मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, श्रद्धेय शिव कुमार शर्मा जी, राम नारायण द्विवेदी जी, रामचंद्र पांडे जी, कोठारी जी, विनय विनय जी, आप सब जो उपस्थित हैं सभागार में, महाकाल के को समझने के लिए सारे शिष्य। मुझे लगता है कि जब इस कार्यक्रम के बारे में मुझे पहले पता चला तो मेरी जिज्ञासा थी कि मैं भी इस विषय को थोड़ा समझूं और पढ़ूं, एक छात्र की तरह, एक शिष्य की तरह। लेकिन नियति में यह था कि मैं समय से आ नहीं पाया और इसलिए मैं कई उद्बोधनों को मैं नहीं सुन पाया। तो सुनता तो फिर शायद मुझे भी काफ़ी कुछ इस कार्य में और पता चलता। महाकाल और काल के बारे में तो हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने दिनचर्या में, जीवनचर्या में इस चीज़ को पूछना भूल गए बचपन में, या अब बड़े हो गए तब भी। ये कहाँ से आया शब्द, इसका क्या मतलब है, इसका क्या महत्व क्या है, इसकी जड़ क्या है, ये इसका उपयोग क्या है। तो ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र इस क्षेत्र में योगदान करने का प्रयास कर रहा है। जब ये विनय जी को ये दायित्व दिया गया तो उनसे ही अपेक्षा की गई है कि वैदिक विज्ञान केंद्र जो है, जो उसका नाम है, उसको चरितार्थ करे और इस दिशा में सार्थक पहल करे। हर तरीके से, संगोष्ठियों के जरिए, पुस्तकों के जरिए, जर्नल्स के जरिए, शोध के जरिए, जो भी संभव है सब कुछ करे, लेकिन जो वेद है हमारा उसको विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करे। जो उसकी समझ है और जो उसकी वाणी है उसको जनमानस तक पहुंचाए, जनमानस की भाषा में। ऐसी भाषा ना हो जो हमें समझ में ना आए और ऐसी चीज ना हो जो समझाई ना जा सके। तो ये जो वैदिक विज्ञान केंद्र है, इसका बहुत बड़ा दायित्व है। तो इस कड़ी में ये जो हम जो इस प्री कॉन्फ्रेंस, जो मुख्य कॉन्फ्रेंस तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में है, उसके पहले यहाँ पे जो आधे दिन का कार्यक्रम हो रहा है, एक उसकी एक बहुत अच्छी आधारशिला रखेगा। मुझे बताया गया कि और भी कई जगह ऐसे प्री कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं इसमें कई लोग प्रेरित होंगे या मुख्य कॉन्फ्रेंस में जाके सम्मिलित हों। इन सबका ये भी ध्येय होता है कि बात और दूर तक जाए और जिन लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट बने वो लोग आए और इसमें भाग लें। मेरा एक सबसे ये आग्रह रहता है, यहाँ भी रहेगा, कि हम लोग को अगर इन चीज़ों को अच्छे से समझना है, आत्मसात करना है, उपयोग करना है, चर्चा करना है, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रश्न पूछें। जो भी वक्ता हैं उनसे प्रश्न पूछें। जो लोग कार्यक्रम बना रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग हर कार्यक्रम में एक कुछ नियत स्थान, टाइम रखिए। ये लोगों के प्रश्न पूछने के लिए होगा। जब कोई वक्ता बोल ले 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, तो 5 मिनट का टाइम होगा, 10 मिनट का टाइम होगा जब चर्चा होगी, जिसमें जो है कितने भी अबोध प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, पूछिए। जब तक आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो वैदिक विज्ञान महाकाल को हम उसकी जगह नहीं ले जा पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप मेरी सारी बातें भूल जाइएगा, इसको मत भूलिएगा। प्रश्न क्यों पूछें? प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है जिससे कि और समझ में आए। समझ में आएगा तो क्या करेंगे? तो हम उसको देखेंगे कि उसको उपयोग करके कोई नवीन चीज कर सकते हैं क्या, जो हम आज के विज्ञान से नहीं कर पा रहे हैं। विज्ञान, चाहे महाकाल, जो भी हो, भारतीय सभ्यता हो, ये एक स्थिर विषय नहीं होता है।
ये हमेशा प्रगतिवान रहता है, ये बढ़ता रहता है। उसी तरह से हमें अपने वैदिक विज्ञान को भी बढ़ाना है। बढ़ाने का अर्थ यह है कि हम उसको कैसे नवीन तरह से उपयोग करें, दिनचर्या में लाएं, जीवनचर्या में लाएं, नई पीढ़ी को बताएं, नई पीढ़ी में जिज्ञासा पैदा हो और एक तरह का विश्वास और रिस्पेक्ट पैदा हो। ये चीजें हमको अपने सामने रखनी है, जिसे कहते हैं केंद्र में रख के ये कार्य करना है। तो ये तभी संभव है जब सारे लोग यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे। अप्रैल वाले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसमें जो है इसका एक समय जरूर रखा जाए, जिससे कि लोगों को समझ में आए। अब जैसे आज का एक ऐसा संयोग है, बिल्कुल संयोगी कहेंगे इसे हम, कि आज मैं कहीं चर्चा में था, मैं कुछ पढ़ रहा था, देख रहा था, और मुझे आज पता चला कि हमारा जो आईएसटी है, आईएसटी जानते हैं, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, हर आदमी जानता है, लेकिन हमारे आईएसटी कौन मेंटेन कर रहा है, ये यहाँ पे कितने लोग जानते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस समय कितना हो रहा है? क्या कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसी लैब है, कोई ऐसी प्रयोगशाला है जहां पे इसका मानक स्थापित है और जो इसको प्रमाणित करती है कि इस समय आईएसटी ये है? बताइए कौन जवाब देगा? हाँ, ये जवाब है। तो आज की तारीख में हमारा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो सीएसआईआर की लैब है, जो दिल्ली में है, वहां पे इसका प्रामाणिक मानक है। और जब भी कभी कोई समय पता करना होता है तो वो बताते हैं कि समय कितना है। सारे लोग अपनी घड़ी उससे मिलाते हैं, चाहे वो आकाशवाणी हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे सैटेलाइट हो, सबको वहां से मिलाना है और फिर हम उनसे जो हम मिलाते हैं। तो ये काल जो है, जो कैलेंडर है, ये तो हर चीज में है। हमारे जो ज्योतिष के फल हैं, जो हमारा चक्र बनता है, लग्न चक्र बनता है, वो सब कहाँ से आता है? कितने बजे पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वो काल कौन बताता है, स्थान कौन बताता है? अगर उसका उचित व्याख्या नहीं होगी, उचित उसके बारे में समझ नहीं होगी, तो नहीं बनेगा सही चक्र, कुंडली सही नहीं बनेगी। कुंडली सही नहीं बनेगी तो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो जो हम मेल मिलाप करते हैं, जो भी करते हैं, वो भी नहीं सही होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये विज्ञान है, और इसको विज्ञान है मतलब इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है तो उसके लिए प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछ के उसको आज की तारीख में उपयोग में लाना है। चाहे वो डेली लाइफ में हो, चाहे एकेडमिक लाइफ में हो, चाहे पार्लियामेंट्री लाइफ में हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह पे उसको लाना है। और हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हमको जो स्टैब्लिश्ड विज्ञान है उससे कोई हमारी लड़ाई है। हमारी उससे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जो हमारा जो विज्ञान है उसको भी हम आगे लाएं और वो बराबर स्पर्धा करे, और जहां पे वो उपयोगी हो वो आगे आएगा, जहां पे कोई और उपयोगी हो वो आगे आएगा, और दोनों मिल के काम करेंगे तो दुनिया आगे बढ़ेगी, सभ्यता आगे बढ़ेगी, सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन ध्येय के साथ मुझे बहुत खुशी है कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को आदरणीय शिव कुमार जी ने चुना इस कार्य के लिए, और हमारे विनय जी ने जो है इस कार्य का बीड़ा उठाया और इसको किया। आगे भी बीएचयू इन क्षेत्रों में जहां भी कुछ सहयोग कर सकेगा बिल्कुल करेगा, करना चाहेगा। ये हम सबके इस समय की मांग है, हमारे देश की मांग है, हमारी सभ्यता की मांग है, हमारी आधारशिला की मांग है। धन्यवाद।